नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने फार्मिंग वाले चैनल में। हम सभी किसान खेती में फसल में कीटों के प्रकोप से बहुत अधिक ग्रसित होते हैं, जिससे फसल में उपज बहुत ही अधिक कम होती है। और ये माइट्स से के अटैक से तो फसल एक दिन में अच्छी दिखती है और एक दो दिन बाद बहुत ख़राब कर देती है। माइट्स बहुत तेज़ी से फैलता है, तो उसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको रोकने के लिए ये एक प्रोडक्ट है बासिन। देखते हैं आगे वीडियो में बासिन के बारे में पूरा, इसमें क्या टेक्निकल आता है, इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग होता है, और इसकी डोज और कीमत, और अंत में देखेंगे इसकी सावधानियाँ। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। यह है बासिन क्रिस्टल कंपनी का एक इंसेक्टिसाइड है और एक माइटिसाइड भी है। तो आगे पूरा देखते हैं, आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें टेक्निकल आता है इमाबेक्टेन 1.9% EC, जो एक कीटनाशक है और एक माइटिसाइड है, मीटेनाशक और कीटनाशक है, जिसका उपयोग आप फसल में, जैसे हम देखते हैं सभी अधिकतर फसलों में जो किसान अंगूर और अनार की फसल का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव फसलें हैं तो इसमें माइट्स का अटैक ही ज़्यादा ही होता है। तो इसमें सभी किसान इसका उपयोग जानते ही हैं। और अन्य जो भी फसलें हैं जिसमें माइट्स का अटैक ये पत्तियों के पीछे की साइड पे होता है, जैसे ऊपरली सतह होती है पत्तियों की और पिछली सतह होती है, पिछली सतह पर माइट्स का अटैक होता है, जिस कारण पत्तियाँ ऊपर की तरफ उठ जाती है और पौधा पूरा मुरझाया हुआ दिखता है। तो ऐसे पौधे अगर आपके फसल में दिख रहे हैं तो उसमें माइट्स का अटैक होता है। और अगर आप पत्ते को तोड़ के देखते हैं तो उसमें लेस नुमा निकलता है। इसमें अगर आप मिट्टी डालते हैं, थोड़ी सूखी सूखी पाउडर रूप में मिट्टी डालते हैं तो उसके पे चिपक जाती है। तो उसमें आप माइट्स का ही अटैक है और उसमें आप माइटिसाइड का ही उपयोग करें, क्योंकि फसल माइटिसाइड के उपयोग से फसल बहुत बर्बाद होती है और यह बहुत जल्दी फैलता है। जो पौधा इसके पास स्वस्थ है उसमें भी ये फैल जाता है धीरे धीरे, और वो पूरी फसल को ये ख़त्म करने का काम करता है। तो उस कंडीशन में आप इस अब्बासीन, यानी इसमें टेक्निकल आ रहा है 1.9% एमाबेक्टिन, तो इस टेक्निकल का आप अन्य बहुत सी कंपनी में मिल जाएगा, तो इसका भी आप फसल में उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं एमाबेक्टिन का क्या मोड ऑफ एक्शन है। मोड ऑफ एक्शन यानी क्रिया विधि, कार्य करने की विधि। इमाबेक्टिन एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इसमें ट्रांसलेमुलर एक्शन भी है, और इसका स्टम्प इन्फेक्शन भी है, क्योंकि यह पौधे पर पड़ते ही एक तो कांटेक्ट से फसल को में जो भी कीट पतंग हैं उसको ख़त्म करेगा, और दूसरा इसमें ट्रांसलेमुलर एक्शन है, जो अगर आप अपन इसको ऊपरली सतह पर भी स्प्रे करेंगे तो यह पत्तियों की निचली साइड पे चला जाएगा और वहाँ पे छुपे हुए माइट्स कीट पतंगों को भी ख़त्म कर देता है। और इसका स्प्रे करने पर जो भी कीट इसके संपर्क में नहीं आते हैं, और वह जब भी सांस लेंगे तो उनके शरीर में, पेट में चला जाता है, और पेट में जाके उनका न्यूरो सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को यह ख़त्म कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे वो भोजन नहीं बना पाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। इसका उपयोग आप मुख्य रूप से थ्रिप्स, जेनेट और माइट्स, रेड माइट्स आदि की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सभी फसलों में उपयोग होता है, जैसे अनार, अंगूर, बीन्स, सोयाबीन, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, सोयाबीन, सभी अनाज वर्गीय फसलें, सभी सब्जी वर्गीय फसलें, टमाटर, प्याज, पोटैटो, मिर्च, बैंगन आदि, और सभी जो ये फसलें हैं, अनार, अंगूर, सीताफल, जो भी फसलें हैं उनमें सभी में इसका उपयोग होता है।
और इसकी डोज की बात करें तो आपको 150 लीटर पानी में 150 ml ये मिला के आपको 1 एकड़ के लिए स्प्रे करना है। यानी आपको मात्रा बहुत से किसान बहुत कम रखते हैं, जिससे उनको कीट पतंग और इस माइट से राहत नहीं मिलती है। तो आप 150 ml ये मिला के 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए स्प्रे करना है। और आपके पास अगर छोटा पंप है 15 लीटर का, तो उसमें आपको 12 से 13 ml ये मिला के स्प्रे करना है। और 20 लीटर का पंप है तो 17-18 ml ये मिला के स्प्रे करना है, जिससे कीट पतंगों को राहत मिलती है। क्योंकि हम सभी इसकी डोज कमी आती है कंपनी की तरफ से, लेकिन फिर वो कीट पतंगे उनको ये जाती नहीं है, क्योंकि स्प्रे करने से कहीं स्प्रे पड़ता है कहीं नहीं पड़ता है और बहुत सी जगह छूट जाती है। तो अभी उससे बहुत तेज़ होगी तो ये सभी में फैल जाता है और ज़्यादा फसल सुरक्षित रहती है। इसकी कीमत की बात करें तो मेरे पास ये 100 ml का पैक है, जिस पे 925 रुपये MRP आ रहे हैं, जो ये बहुत महंगा पड़ता है। आप इसी ही टेक्निकल का कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं जो सस्ते में मिल जाएगा। बहुत से किसान, दुकानदार और कृषि पर्यवेक्षक जानते हैं कि इसका बहुत से अल्टरनेटिव आते हैं मार्केट में जो सस्ता भी पड़ता है। और इसकी कीमत 925 है, जो आप किसी भी दुकान से ख़रीद लें। रेट थोड़ी ज़्यादा वो कम होती है, ये नई प्रिंट है तो थोड़ी रेट ज़्यादा ही है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यह एक निमेटोड भी है, निमेटोड को भी ख़त्म करने का काम करता है, निमेटिसाइड का भी काम करता है। तो ये निमेटिसाइड में बहुत महंगा पड़ता है। तो आप अगर निमेटिसाइड में यही टेक्निकल उपयोग करना चाहते हैं तो कोई दूसरा ले लें, या फसल सेंसिटिव है तो ये भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं और अगला वीडियो किस पर बनाएं वो भी बता दें। जय हिंद, जय सिया राम।